हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विश्वम। तो आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड जीके की सीरीज में, जिसमें हम फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो है कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तराखंड। तो हम सब वैसे तो हिस्ट्री जो है एंशियंट भी पढ़ते हैं, मिडीवल भी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज्यादा रोचक जो है हमेशा से मॉडर्न हिस्ट्री काफी बच्चों को जो है पसंद आती है। बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अच्छी चीज जो है कि हमें अपने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता लगता है कि हमने किस तरह से जो है आजादी दी, आजादी ले पाए अंग्रेजों से। तो वही सब चीज जो है आज हम देखेंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, क्या कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, कौन कौन से वो बड़े नाम थे जिन्होंने जो है आगे आकर उत्तराखंड को जो है ब्रिटिशर से जो है फ्री कराया। तो ये सारा स्टोरी जो है आज के लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आज का लेक्चर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, ठीक है। एंड आई होप जो है आपको एक्साइटमेंट के साथ साथ जो है चीजें समझ में आए, सो दैट आपका जो एट द एंड सिलेबस कवर करने का पर्पस है वो भी जो है साथ साथ पूरा हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तराखंड। तो क्लास शुरू करने से पहले बेसिक्स कर लेते हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो एंड 3 अप्रैल को जो है इसका प्रीलिम्स एग्जाम है, तो इसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और ये पूरा उत्तराखंड पीसीएस के पैटर्न पे, यानी आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन जो है मिलते हैं। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट में, आपके वो क्लियर हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज। सो अफोर्डेबल कॉस्ट पे रखी है। मॉक टेस्ट जो है 10 मिल रहे हैं। अब मॉक टेस्ट की कितनी बेनिफिट होता है प्रीलिम्स एग्जाम देने से पहले, ये सब आपको पता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में। साथ ही साथ उत्तराखंड जीके के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर उसके नोट्स या फिर जीएस के कोई भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप पीछे दिए गए नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे मेरी डेली अपडेट्स मिलती है, करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, एंड क्विजेस जो भी होती रहती है, तो ये सब के लिए आपको टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। स्टडी जीएस विद शिवम करके ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। सो ये सब फॉर्मेलिटीज के बाद मेन चीज आती है आज का जो लेक्चर होने वाला है। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश एम्पायर ने जब कैप्चर किया उत्तराखंड को गोरखा से, तो किस तरह से जो है उन्होंने सेटअप किया, किस तरह से उन्होंने रीजन को डिवाइड किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, या फिर पॉलिटिकली एडमिनिस्टर करने के लिए स्टेट को उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया। कौन से ऐसे रीजन थे जो उन्होंने अपने आप लिए, और कौन से ऐसे रीजन थे जो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए, और वो एक्सक्लूड जो किए उसको हम बोलते हैं टिहरी स्टेट। और टिहरी स्टेट क्या, पूरा बोलते हैं टिहरी एज अ प्रिंसली स्टेट। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ देख चुके हैं। वो लास्ट लेक्चर इसीलिए था क्योंकि आपके बेसिक्स जो है वहां से जो है आपके क्लियर होते हैं। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि इस लेक्चर से पहले आप मेरा लास्ट लेक्चर देखिए। उससे क्या होगा, आपको ज्योग्राफिकल चीजें सारी क्लियर हो जाएगी कि ब्रिटिश की हमें जब जब हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो कौन से रीजन्स की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो आज की डेट में उत्तराखंड है वैसा उत्तराखंड उस वक्त नहीं था, ठीक है। तो वो जो चेंज है, कौन कौन से एरियाज जो है ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आते हैं, या फिर ब्रिटिश कुमाऊं, ब्रिटिश गढ़वाल जिसको बोला जाता है, तो वो कौन कौन से एरिया है। तो वो लेक्चर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया था, फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तराखंड, ठीक है। वो लेक्चर आप देखो, उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आपको ये लेक्चर ज्यादा बेनिफिशियल तब होगा, ठीक है। सो पहला चीज आज के लेक्चर में ये हम पढ़ेंगे कि लास्ट लेक्चर जैसे मैंने आपको बोला कि टिहरी जो है एक प्रिंसली स्टेट जो हो चुका था, ठीक है। क्योंकि टिहरी को जो है एक जो है हमेशा से पवार डायनेस्टी जो है रूल करती आई है, और टिहरी को जो है ब्रिटिशर्स ने जो है एक प्रिंसली स्टेट को जो है अनाउंस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूशन, हेडिंग है कंटिन्यूशन ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी हमने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ी, ठीक है। तो वही डायनेस्टी जो कंटिन्यू हो रही है, परमार डायनेस्टी इन गढ़वाल, परमार डायनेस्टी इन गढ़वाल। और गढ़वाल में कौन सा रीजिया, द टिहरी स्टेट। तो ये हमारी रीडिंग है, यानी टिहरी जो प्रिंसली स्टेट बना उसमें जो है अब क्या कुछ चल रहा है वो हम देखेंगे। गोरखास जा चुके हैं, अब गोरखास के जाने के बाद टिहरी द प्रिंसली स्टेट कैसा बना, और इसका फ्रीडम स्ट्रगल भी हम आगे के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये जो है कैसे जो है मर्ज होता है इंडिया के साथ, ये सारी चीजें जो है हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब ब्रिटिशर्स गोरखास को जो है आउट किया, तो उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जो टिहरी स्टेट के रूलर थे मिस्टर सुदर्शन शाह, ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन शाह ने ब्रिटिशर्स को इनवाइट किया था कि आप आइए और गोरखा से जो है हमें मुक्त कराइए।
तो गोरखास को उन्होंने जो है भगाया, ब्रिटिशर्स ने हराया और इस तरह से टिहरी राज्य को जो है दोबारा से जो है पीसफुल स्टेट बनाया। और इसके बदले में अब ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि हमको जो है हम ये सब चीज करेंगे और हम इसके बदले 7 लाख रुपीज 7 लाख रुपीज जो है लेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी भी कुछ चीज फ्री में नहीं की। ठीक है, कभी भी कुछ चीज फ्री में नहीं की। और ऐसा भी माना जाता है कि सुदर्शन शाह के जितने भी मंत्री थे यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, जो भी उनके जो है उच्च ऑफिसर थे, हाई ऑफिसर थे, तो उन्होंने ये तक बोला है कि ये जो 7 लाख की डिमांड थी ये ब्रिटिशर्स की पहले नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ ये बोला था कि ठीक है हम जो है गोरखास को आउट कर देंगे, इसके बदले में हम कुछ नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होता है, जैसे ही गोरखास जो है बाहर जाते हैं, गोरखास को वो हरा देते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स एक डिमांड रखते हैं कि हमारे वॉर कंपेंसेशन के तौर पर 7 लाख रुपए जो है आपको देने पड़ेंगे। वॉर कंपेंसेशन यानी जो वॉर में जो उनके खर्चे हुए हैं उसके लिए कंपेंसेशन के लिए 7 लाख की रकम जो मांगी सुदर्शन शाह जी से। लेकिन आपको पता है सुदर्शन शाह ऑलरेडी जो है गोरखास के अंडर थे। ठीक है, तो पीसफुल रीजन बिल्कुल नहीं था, गोरखास ने बहुत सारे अत्याचार किए, तो एक स्टेट जो है एक पीसफुल स्टेट नहीं था। पीसफुल स्टेट नहीं होगा तो उस स्टेट की इकोनॉमी जो है बिल्कुल भी नहीं फ्लरिश करेगी, क्योंकि वहां पे पीसफुल जो है नहीं है। और साथ ही साथ कोई और आके आपको रूल कर रहा है तो उस वक्त जो है आपकी पावर सबसे लीस्ट होगी, सबसे लीस्ट होगी। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड में सुदर्शन शाह ये जो अमाउंट उन्होंने मांगी ये ऑब्वियसली नहीं दे सकते थे, बिकॉज उनके पास जो रेवेन्यू नहीं थी जो जनरेट हो और वो उनको जो है वॉर कंपेंसेशन के रूप में ब्रिटिशर्स को दे सके। तो इसके बदले क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने सुदर्शन शाह से टिहरी गढ़वाल के कुछ हिस्से मांगे यानी कुछ पार्ट्स जो है मांगे, और वो पार्ट्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, वो पार्ट्स जो है उन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर इंक्लूड कर लिए। तो इस तरह से जो है टिहरी स्टेट जो था उसके कुछ जो है रीजन जो है ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर आए। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि द एरिया वेस्ट ऑफ अलकनंदा रिवर, द एरिया वेस्ट ऑफ अलकनंदा रिवर, इसके कुछ रीजन्स थे, ये कुछ रीजन था जो ब्रिटिश गढ़वाल ने अपने अंदर लिया था। और इसके जो वेस्ट रीजन है यानी जो टिहरी स्टेट है, ये जो है सिर्फ टिहरी स्टेट रह गया। ठीक है, ये पहले पूरा टिहरी स्टेट था, लेकिन जो है ब्रिटिशर्स ने एज ए वॉर कंपेंसेशन इतना एरिया ले लिया। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुका, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो ये लास्ट टिहरी स्टेट आपका बनता है। अब ये टिहरी स्टेट बन चुका है, अब यहां से आगे जो है किस तरह से गाड़ी चलेगी वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अब ड्यू टू दिस, अब जो है इसके कारण जो है सुदर्शन शाह जी ने क्या किया, सुदर्शन शाह ने अपनी कैपिटल को जो है शिफ्ट किया, कैपिटल शिफ्ट किया कहां से, पहले कैपिटल उनकी श्रीनगर हुआ करती थी। अब श्रीनगर वाला जो एरिया है वो ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर है। अब श्रीनगर से ये एरिया जो है वो कैपिटल जो है शिफ्ट होके कहाँ पे आई, टिहरी में। ये कैपिटल जो है उन्होंने श्रीनगर से टिहरी शिफ्ट की, किसने, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट होता है। ठीक है, अच्छा 1857 से पहले एक चीज और है कि सुदर्शन शाह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो इस बुक का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुदर्शन शाह रोट अ बुक, और बुक का नाम है सभासर, सभासर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभासर करके जो है सुदर्शन शाह जी ने एक बुक लिखी थी, ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, अच्छा जो मैं सारी आज जो मैं क्लास लेता हूं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है, या तो आप साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है, या फिर आपको सिर्फ जो है सुनने का काम करना है, सिर्फ देखना है कि कहानी क्या चल रही है। आपको हैंड रिटन नोट्स इसके ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे जो है आपको मैसेज करना पड़ेगा, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, आपको वहां पे जो है आपको डायरेक्शन दी जाएगी किस तरह से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके हाथ में, आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि अगर कोई बच्चा नोट्स भी बना रहा है तो भी आप जो है इजीली नोट्स बना पाओ। ठीक है, तो सुदर्शन शाह जी ने बुक लिखी, उस बुक का नाम है सभा सागर। ठीक है, इसके बाद सुदर्शन शाह ने क्या किया, वो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये क्यों किया, बिकॉज एक तरह से सुदर्शन शाह ऐसे मानते थे कि ब्रिटिशर्स ने उनकी हेल्प की थी गोरखास को आउट करने के लिए, गोरखास को जो है हराने में। तो इस तरह से इसलिए जो है इसका कंपेंसेशन देने के लिए, इसको इसको इसका एक तरह से ना एहसान चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया। तो यानी ब्रिटिश रिवोल्ट ऑफ 1857 में टिहरी स्टेट की तरफ से जो है कोई भी जो है मूवमेंट नहीं चला जो कि इंडिपेंडेंस की तरफ जाता हो या फिर फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ जाता हो। तो ठीक है, ये साफ हो गया कि ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद सुदर्शन शाह जी के बाद उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते आते हैं।
ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्टली हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, विंडो इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके नाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग, ओके। सो प्रताप शाह, द ग्रैंड सन ऑफ सुदर्शन शाह, ठीक है, वो आते हैं। तो उन्होंने जो है 1870 में जो है गद्दी संभाली, राजा बने वो। और उन्होंने इनके अंडर जो एक मेजर जो काम हुआ है कि उन्होंने एक न्यू सिटी बनाई, न्यू सिटी बनाई प्रतापनगर के नाम से, प्रतापनगर के नाम से, प्रतापनगर। ओके, नाउ हम आगे जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स रहेंगे उन सब का मेंशन मैं बात करूंगा, उन सब की बात मैं करूंगा, और जो उनके टेन्योर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो जो है डिस्कस करूंगा। प्रताप शाह के अंदर 1870 में वो जो है राजा बनते हैं और उन्होंने एक सिटी बनाई प्रतापनगर के, प्रतापनगर। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है प्रताप शाह के बेटे कीर्ति शाह, कीर्ति शाह जो है अब राजा बनते हैं, कीर्ति शाह। अब इनके अंदर जो जो है अचीवमेंट्स या फिर जो भी जो है अपडेट्स हो रही हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कीर्ति शाह जो थे वो बहुत जल्दी उम्र में या फिर बहुत अर्ली एज में ही राजा बन गए थे। ठीक है, एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल माने, इंटेलेक्चुअल माने मतलब वो सोसाइटी पे उन्होंने पूरा भरपूर ध्यान दिया। ठीक है, और उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ वॉर पे ना ध्यान देते हुए सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी को डेवलप करने में ज्यादा ध्यान दिया, डेवलप करने का ध्यान ज्यादा दिया। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, बिल्कुल किया है। बट उससे पहले हम देखेंगे कि जैसे वो इंटेलेक्चुअल उनको बोला जाता था तो ब्रिटिशर्स ने उनको टाइटल्स दिया, तो ब्रिटिशर्स ने उनको टाइटल दिया फॉर हिज अचीवमेंट। और अचीवमेंट क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइटल पहले जान लेते हैं। टाइटल दिया कैंपेनर ऑफ इंडिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैंपेनर ऑफ इंडिया। एग्जाम में सीधा जाएगा कैंपेनर ऑफ इंडिया जो है किसको बोला जाता है, कैंपेनर ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर। तो ये दो जो टाइटल है ये कीर्ति शाह को मिले हैं, ब्रिटिशर्स ने दिए हैं, बिकॉज ही वॉज इंटेलेक्चुअल एंड बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी, बिकॉज ऑफ हिज डेवलपमेंट्स दैट ही डिड। जो उन्होंने डेवलपमेंट्स किए उनके लिए जो है इनको ये दो टाइटल मिले एग्जाम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन पर उन्होंने ध्यान दिया, एजुकेशन पर ध्यान दिया, और एजुकेशन पर ध्यान देते थे उन्होंने जो है प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की, प्रताप हाई स्कूल, प्रताप हाई स्कूल को उन्होंने फाउंड किया। और हिम्मत संस्कृत स्कूल, ये दो स्कूल जो है किसने फाउंड किए, क्वेश्चन आ सकता है। तो स्कूल कीर्ति शाह ने किए। अब देखो कि जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स आ रहे हैं पवार में, ठीक है, पवार डायनेस्टी में और मॉडर्न के टाइम पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट कीर्ति शाह है। और कीर्ति शाह इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल है तो इसलिए जो है इन्होंने डेवलपमेंट किया सोसाइटी को लेकर। इंटेलेक्चुअल का मतलब वही होता है जो पढ़ा लिखा आदमी, और पढ़ा लिखा आदमी वही, पढ़ा लिखा आदमी ही जो है ऐसी चीजें करेगा, डेवलपमेंट करेगा सोसाइटी के लिए। वो सिर्फ वॉर पे नहीं देखा, सिर्फ लड़ने का नहीं देखा कि अपना एम्पायर जो है किस तरह से एक्सपैंड किया जाए। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देते हुए उन्होंने जो है एजुकेशन पे ध्यान दिया, साइंटिफिक चीजों पे ध्यान दिया। एजुकेशन पे हमने बात की तो दोनों स्कूल जो इन्होंने कहां पे खोले, प्रतापनगर में, प्रतापनगर। और हमने पीछे पढ़ा प्रतापनगर किसने एस्टैब्लिश किया है, प्रताप शाह ने, यानी कि इनके पिताजी ने, कीर्ति शाह के पिताजी ने। ठीक है, प्रताप शाह। इसके बाद, उसके बाद उनके कुछ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं गढ़वाल रीजन में। तो कंट्रीब्यूशन टू गढ़वाल रीजन, कंट्रीब्यूशन टू गढ़वाल रीजन, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनिसिपैलिटी, प्रेस, जिससे आप प्रेस करते हो वो नहीं, मीडिया वाली प्रेस, एग्रीकल्चर बैंक। अब आप सारे के सारे ये सब्जेक्ट्स देखो किस तरह से जो है कितना जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं हम इन सब चीजों से। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही जो है आप आगे की चीज जो है डेवलपमेंट्स, चाहे वो इंडस्ट्री सेटअप करना हो, चाहे वो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट अटमोस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, म्यूनिसिपैलिटी अगेन लोगों की भलाई के लिए म्यूनिसिपैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रेस का कितना अच्छा रोल होता है, एग्रीकल्चरल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक का मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट देंगे फार्मर्स को। तो ये सारी चीजें जो है डेवलप हो। ऑब्जर्वेटरी एट टिहरी, ऑब्जर्वेटरी मतलब साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी एट टिहरी। अब ये जो है चीजें आप नोट्स आपको बनाने हैं, बिकॉज
आपको सिर्फ प्रीलिम्स पास नहीं करना है, आपको मेंस भी देना है। ठीक है, तो मेंस की प्रिपरेशन भी आपकी यहीं से होगी, मेंस के लिए कोई अलग से लेक्चर नहीं आएंगे। द रीजन व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दिस इज बिकॉज यू नीड टू गिव मेंस आल्सो, नॉट प्रीलिम्स अलोन। ठीक है, तो साथ साथ हम सारी चीजें करेंगे, और उसके साथ साथ हम कॉम्प्रिहेंसिव नोट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने जो है इसको जो है सब्जेक्टिव मैटर के हिसाब से भी पढ़ना है। ठीक है, ही ऑल्सो इन्वेंटेड हिंदी टाइपराइटर, हिंदी टाइपराइटर। अभी सारी अचीवमेंट्स है उनकी, ठीक है, डेवलपमेंट जो उन्होंने किए। और एट लास्ट ही ऑल्सो फाउंडेड अ सिटी कॉल्ड कीर्तिनगर, ही ऑल्सो फाउंडेड अ सिटी कॉल्ड कीर्तिनगर। तो ये तो बात रही कीर्ति शाह की। कीर्ति शाह ने इतने सारे डेवलपमेंट्स किए, ही वाज कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल, उनको 2 टाइटल मिले। ठीक है, और 2 टाइटल कौन से हैं? कैंपेनर ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर, ये 2 टाइटल मिले। अब इसके बाद कीर्ति शाह के बेटे, यानी कीर्ति शाह के बेटे अब जो आते हैं उनका नाम है नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह। अब ये आते हैं, और इनको भी, ये भी अपने पिताजी पिताजी की ही राह पे चले, और ये भी इंटेलेक्चुअल की स्थान इन्होंने लिया, इंटेलेक्चुअल ये भी बोले गए। ठीक है, इन्होंने जो है एक सिटी एस्टैब्लिश की, सिटी तो जो है ये सब कर रहे हैं। प्रताप शाह ने प्रताप नगर, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर, और नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर जो है इन्होंने स्टार्टअप किया है। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, कोई इसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं, आसान टू इजी टू रिमेंबर वाली चीज है। नरेंद्र शाह के टेन्योर में 2 बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 मेजर इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नरेंद्र शाह। कौन से इवेंट है? पहला, तिलारी कांड, तिलारी कांड जो कि टिहरी में हुआ 1930 में, इसको आप रवई कांड भी बोलते हो। ये कांड क्या है, हम जब मूवमेंट करेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा ये कांड एक्चुअली है क्या, जिन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे छोड़ दिया, टिलारी कांड आपको पढ़ाया जाएगा आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, मूवमेंट जब टॉपिक लूंगा मैं कि कितने हमारे उत्तराखंड में मूवमेंट्स हुए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कौन कौन से मूवमेंट हुए, तो उसमें तिलारी कांड आपको पढ़ाऊंगा। सेकंड क्या मेजर इवेंट हुआ? डेथ ऑफ श्रीदेव सुमन। अब श्रीदेव सुमन अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, अभी आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से ये इनका नाम जो है मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, शायद मोस्ट प्रोबेबली, अगर नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है इनका नाम इंट्रोड्यूस कर दूंगा। और इन्होंने क्या क्या उत्तराखंड में किया, ये फ्रीडम फाइटर थे तो क्या क्या इन्होंने किया वो सब हम पढ़ेंगे। इट जस्ट दैट अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये इवेंट किसके टेन्योर में हुआ था। तो डेथ ऑफ श्रीदेव सुमन इन 1945, तो ये 2 मेजर इवेंट है जो इनके टेन्योर में हुए। ठीक है, आफ्टर नरेंद्र शाह आते हैं मनवेंद्र शाह, मनवेंद्र शाह ये आते हैं जो कि 1946 में राजा बने, और ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। लास्ट रूलर है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। उसके बाद आपको पता है 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी स्टेट जो है मर्ज हो गया था इंडिया के साथ, यानी यूनाइटेड प्रोविंस के साथ, यानी उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो ये जब लास्ट रूलर माने जाते हैं पवार डायनेस्टी के, लास्ट रूलर ऑफ पवार डायनेस्टी। एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछना है तो सीधा पूछ लेंगे कि लास्ट रूलर पवार डायनेस्टी कौन थी। ठीक है, तो इन्हीं के टेन्योर में मिनिस्ट्री ऑफ प्रजामंडल भी बनी थी। और वो मिनिस्ट्री ऑफ प्रजामंडल है क्या, प्रजामंडल बेसिकली है क्या, जब टिहरी का हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे वहां पे हम मैं आपको बताऊंगा कि प्रजामंडल का कि जो है रोल क्या रहने वाला है। 1948 में इसको स्टैब्लिश किया, और टिहरी राज्य जो है 1 अगस्त जैसे मैंने आपको बताया 1949 को मर्ज हो गया, किसके साथ? इंडिया के साथ। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इंडिया में कहां पे? यूनाइटेड प्रोविंस के साथ। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है टिहरी के साथ हुई। टिहरी में जो है टिहरी का जो हमने स्टेटस था वो अब हमने पूरा देख लिया, इसका फ्रीडम स्ट्रगल हम आगे पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तराखंड। हेडिंग है फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तराखंड। तो अब जो है असली फ्रीडम स्ट्रगल जो है उत्तराखंड के जो असली रीजन है, ठीक है, ये तो प्रिंसली स्टेट हमने डिस्कस किया, ऊपर प्रिंसली स्टेट था। अब देखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है किस तरह से हुआ। तो हम फ्रीडम स्ट्रगल जब हम पढ़ेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा कि जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, ब्रिटिश टेरिटरी, और दूसरा हिस्सा कौन सा, जो कि आपको पता ही हो गया कौन सा, प्रिंसली स्टेट, यानी टिहरी का प्रिंसली स्टेट। ये 2 हिस्सों में मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाने वाला हूं आपकी इजी के लिए। इसलिए मैंने बोला अगर आपको जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि ब्रिटिश टेरिटरी कौन सी है, टिहरी प्रिंसली स्टेट कौन सा है, ये 2 अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा।
आपको सारी चीजें वहां पे मैंने बताई है। ठीक है, तो ये दो रीजन में किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेजर इवेंट जो उत्तराखंड की फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ वो है 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, इससे पहले तो है लोकल लोकल जो भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की खुद ही जो है हिस्ट्री ऐसी थी कि कुछ बाहर के लोगों ने जो आके रूल किया हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको सबसे सॉरी, लेट मी ड्रिंक अ वाटर, सॉरी। हाँ, तो 1857 एक पहला मेजर रिवॉल्ट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया की। ठीक है, जहां पे लगा कि शायद ब्रिटिशर्स को हम जो है बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, इनको जो है बाहर भेज सकते हैं। अब देखना होगा कि 1857 में उत्तराखंड में क्या चल रहा था, कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है, इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ, तो उत्तराखंड में क्या चल रहा था। तो बेसिकली बात की जाए तो उत्तराखंड में जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड था, ना के बराबर था, वेरी लिमिटेड इन द स्टेट, लिमिटेड इन द स्टेट। इसका इम्पैक्ट बिल्कुल कम था, मतलब बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन छोड़ो, हल्का फुल्का पार्टिसिपेशन सिर्फ हुआ उत्तराखंड के राज्य से। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। अब आप बोलोगे यार फ्रीडम स्ट्रगल था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, कितना मेजर इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में, तो ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड के लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है गोरखा का जो रूल था ना, मतलब गोरखे के रूल में ब्रिटिश सॉरी उत्तराखंड के लोगों ने देख लिया कि सबसे बुरा हमारे लिए क्या हो सकता है, तो वो रूल वो देख के आ चुके थे। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए उत्तराखंड में, तो उनको ब्रिटिशर्स का रूल जो है गोरखा के रूल से अच्छा लग रहा था। कहने का मतलब गोरखा रूल ने जो है इतना ज्यादा जो है हालत खराब की उत्तराखंड के लोगों की। ठीक है, तो वो एक तरह से डरे हुए थे गोरखा के रूल से। तो जब ब्रिटिशर्स आए, अब आपको पता है जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी की। ठीक है, डेवलपमेंट्स भी की, ऐसा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। ठीक है, फॉरेस्ट लॉज बनाए, अच्छे से प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया। तो इस तरह से जो है लोगों में थोड़ा सा लगा कि ये जो है ठीक आदमी है, और जो है अच्छे से जो है लोगों को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने अपने रंग दिखाने जो है थोड़े बाद में शुरू किए थे, बाद पहले तो वो ट्रेडर ही थे। ठीक है, पहले तो वो ट्रेडर ही थे, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो है बेसिकली जो है 1857 के बाद तो बहुत ही स्ट्रांग हो गई। 1857 से पहले भी थी, जब 1757 में जो इनका बैटल ऑफ प्लासी हुआ, आप तो कहोगे कि उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है 1757 बैटल ऑफ प्लासी से, और बैटल ऑफ बक्सर से तो बिल्कुल ही ठप्पा लग जाता है कि उनको भाई दीवानी भी मिलेगी और उनका जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये तो चीज आप कह सकते हो, लेकिन मैं उत्तराखंड की बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। गोरखा रूल बहुत खराब था, डेवलपमेंट जो हुए ब्रिटिश के टेन्योर में, ठीक है, वो उनको उत्तराखंड के लोगों को अच्छा लग रहा था। तो इसलिए एक पहला कारण है कि गोरखा का रूल उन्होंने देख लिया था, बहुत बुरा था। तो इसलिए जो है ब्रिटिश रूल जो है उनको बेटर लग रहा था देन दैट ऑफ गोरखास, पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि जो कुमाऊं के कमिश्नर थे, अब कुमाऊं के कमिश्नर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं अलग से क्लास लूंगा इसके लिए, तो कि कुमाऊं के कमिश्नर कौन कौन रहे। ठीक है, और उनके टेन्योर में कौन कौन सी मेजर अचीवमेंट्स या फिर मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए। तो जो कुमाऊं के कमिश्नर थे उस वक्त 1857 की रिवोल्ट के टाइम पे, वो थे हेनरी रैमजे, मिस्टर हेनरी रैमजे। इनका टेन्योर की बात करें तो 1850 से लेकर 1884 तक है। ठीक है, तो इनके टाइम पे जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ, लेकिन हेनरी रैमजे वाज अ वेरी बोल्ड एंड अ स्ट्रांग पर्सनालिटी। मीनिंग मीनिंग इसका ये हुआ कि वो जो है काफी जो है एफिशिएंट और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो कहने का मतलब जो है लोग जो है काफी खुश थे हेनरी रैमजे से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल रहा है हेनरी रैमजे का कि उत्तराखंड के लोगों ने जो है 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तीसरी चीज, टिहरी जो प्रिंसली स्टेट है या फिर टिहरी किंग्स जो है वो भी हैप्पी थे ब्रिटिशर्स से। रीजन मैंने आपको बता ही दिया पहले भी कि क्यों ब्रिटिशर्स ने जो है टिहरी किंग्स को गोरखास से बचाया था। तो एक तरह से जो है टिहरी किंग्स जो है सुदर्शन शाह जो थे, वो एक तरह से जो है एहसान मान रहे थे, और वो जो है एक तरह से ब्रिटिशर्स को अपना दोस्त ही समझने लगे थे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कितनी हेल्प की है, वाओ। तो इस तरह से जो है टिहरी किंग ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बट ये तो चीजें देख ली कि इनसे तो साबित हो गया कि उत्तराखंड में जो है 1857 का कुछ भी जो है रूल नहीं था। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि बहुत लिमिटेड था, बहुत लिमिटेड था। बहुत लिमिटेड का मतलब कि एटलीस्ट कुछ तो था। तो वो कुछ तो क्या था वो अब हम देखेंगे कि 1857 के टाइम पे उत्तराखंड में किस या फिर कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर है जिसने जो है लड़ाई लड़ी। तो उनका नाम है कालू सिंह मेहरा।
कालू सिंह मेहरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड के पहले फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं कालू सिंह मेहरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन बनेगा अगर आया तो, कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर उत्तराखंड के कौन है। कालू सिंह मेहरा इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, और इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है, पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट कैसे किया, इन्होंने एक सीक्रेट आर्मी बनाई थी काली कुमाऊं में, ठीक है, सीक्रेट आर्मी इन्होंने बनाई थी, कहां पे, काली कुमाऊं में, सीक्रेट आर्मी, जो कि ब्रिटिशर्स से जो है इन्होंने फाइट की, ठीक है, इंटरनली, ठीक है, सामने आके नहीं, इंटरनली। ये एक इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट ये है कि हल्द्वानी के लोगों ने जो है काफी जो है आक्रोश करके काफी रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के सामने, और 17 सितंबर एक मेजर इवेंट हुआ है, 17 सितंबर 1857। आई डोंट थिंक कि दे कैन आस्क द डेट, आई डोंट थिंक दे कैन आस्क द डेट। ये एक इवेंट हुआ, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग, मेंशन मैंने कर दिया, बट मुझे लगता नहीं कि डेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना मेजर इवेंट नहीं था, कोई बड़ा पर्सनैलिटी, बड़ा फ्रीडम फाइटर उत्तराखंड की यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन एक ये है कि हल्द्वानी के लोगों ने हल्द्वानी सिटी को कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स के, मतलब ब्रिटिशर्स से हल्द्वानी अपनी जो सिटी थी वो छीन लिया। तो हल्द्वानी को कैप्चर कर लिया किसने, हल्द्वानी के लोगों ने, जो किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास, कैप्चर्ड हल्द्वानी सिटी, ठीक है। लेकिन बाद में जो है ऑब्वियसली जब 1857 का रिवोल्ट जो है खत्म हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने इसको दोबारा जो है अपने आप को जो है, ब्रिटिशर्स ने जो है इसको रिकैप्चर कर लिया। तो ये दो मेजर इवेंट है 1857 की। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसमें जो कुछ चिंगारी जो होती उत्तराखंड में वो ये थी, 1857 का रिवोल्ट, इस तरह से जो है हमने लड़ा, उत्तराखंड के लोगों ने लड़ा। नेक्स्ट आता है पोस्ट 1857, यानी 1857 के बाद क्या हुआ। अब एक रिक्वेस्ट यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है ना ये लेक्चर आपको मस्त या फिर बहुत बढ़िया लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये लाइक का जो बटन आ रहा है नीचे, प्लीज उसको दबा देना यार। मतलब लाइक्स आप लोग कर ही नहीं रहे हो, रिव्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ना तो शेयर करते, ना शेयर तो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, चलो शेयर तो आज की डेट में कौन नहीं करता है, बोलने वाले बोल देते हैं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप शेयर करें। कमेंट एटलीस्ट आप कर सकते हो कि आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये आप कर सकते हो। दिस इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर मी। मैं आपके लिए जो है इतने 2-3 किताबों से इकट्ठा करके मटेरियल लेके आया हूँ, इंग्लिश में आपको पता है कि मटेरियल नहीं है, आई एम डूइंग माई एफर्ट्स, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। तो प्लीज़, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, बता देना कि किस तरह से आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बता देना, मुझे भी खुशी हो जाएगी, मैं भी थोड़ा खुश हो लूँगा, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो आपने पाप कर दिया, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको याद नहीं रहेगा, सच में कह रहा हूँ, बद्दुआ लग जाएगी मेरी। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार। मजाक कर रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो ही करना सब्सक्राइब, मत करना। चलो, ये तो कैंपेनिंग हो गई मेरी। बैक टू लेक्चर, और मैंने एक्साइटमेंट में इरेजर की जगह हाइलाइटर यूज कर लिया, और मेरी पीपीटी हो गई नॉट रिस्पॉन्डिंग, जिसमें कि मुझे 2-3 सेकंड लगेंगे वापस आने में। देखो मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप इतना अच्छा नहीं है यार मेरा, आई विश मेरा लैपटॉप अच्छा होता तो मैं कैमरा भी यूज करता अपने लैपटॉप का, और फिर मैं थोड़ा अच्छा इंटरेक्टिव क्लास ले सकता था। चलो ठीक है, पोस्ट 1857 रिवोल्ट पे आते हैं। पोस्ट 1857, ठीक है, इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद मेजर इवेंट्स क्या हो रहे हैं कि 1857 के बाद, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी होगी उत्तराखंड की, तो बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी खुले, जो कि उन उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली क्या काम किया, जो समाज में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर समाज में इविल प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती, ठीक है, सती को ब्रह्मो समाज ने जो है काफी कंट्रीब्यूशन रहा, पूरा कंट्रीब्यूशन रहा, 1828 में सती को जो है अबॉलिश करवाया, ठीक है। ऐसी बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस खुले, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे स्टेट में इंपॉर्टेंट रहा, उसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज की स्टैब्लिशमेंट हुई। तो आर्य समाज ने बेसिकली क्या काम किया, आर्य समाज ने जो है लोगों को जो है सोशली जो है इस तरह से अवेयर किया कि कौन कौन सी जो चीजें आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी नई चीजें करनी है। तो आर्य समाज ने एक बहुत पॉजिटिव रोल जो है निभाया उत्तराखंड में। और आर्य समाज या फिर आर्य समाज जैसी अलग अलग संस्थाओं ने क्या किया, लोगों को उनके पॉलिटिकल राइट्स बताए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के लोगों को बेसिकली ये पता ही नहीं था कि उनको कोई और आके रूल कर रहा है। उनको पता ही नहीं था कि ये इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, कंट्री, व्हाट इज कंट्री, उनको नहीं पता था, बिकॉज वो हमेशा से रहे हैं कि मेरा स्टेट, आपका स्टेट, तो स्टेट स्टेट में लड़ते थे, उनको पता ही नहीं था कि पूरा कंट्री क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आए बाहर से पढ़ के, राजा राम मोहन जो है आते हैं 1828 में, उन्होंने जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उससे पहले उन्होंने बुक लिखी है गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस,
लेकिन गिफ्ट ऑफ मोनोथीज उन्होंने 1809 में लिखी, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंडिया में लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इंडिया में लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जो है काफी कम लोगों तक ये किताब पहुंच सकी, और इसके जो संदेश देना चाहती थी, इसका जो मैसेज देना चाहती थी, वो काफी लिमिटेड लोगों के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ा। तो ये बात ब्रह्मो समाज, सॉरी, राजा राम मोहन रॉय समझ गए कि मैं किताब लिखूंगा लेकिन उस किताब को जो है काफी कम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए जो है इन्होंने इस चीज को जो है मिटिगेट करने के लिए 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो उसमें जो है ब्रह्मो समाज से क्या हुआ कि अब लोगों को जो है समझ में आ रहा है कि किस तरह से चीजें हो रही है, तो अब जो है इतने लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। पहले जो है किताब आई तो इतने लोगों ने पढ़ी, अब ब्रह्मो समाज आया तो इतने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल राइट्स पता लग रहे हैं लोगों को। तो धीरे धीरे 1857 के बाद क्या है, और एक्टिव रोल जो है अपनाया ऑर्गेनाइजेशंस ने। उसके बाद प्रेस भी आई है, प्रेस का मतलब मीडिया, ठीक है। न्यूज़पेपर छपने स्टार्ट हुए हैं। ये सब अपने मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम में देखा है कि किस तरह से जो चीजें चल रही है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इनको कि लोगों को पॉलिटिकल राइट्स जो है उनको पता होने चाहिए। तो इस तरह से लोगों को अवेकन किया, ठीक है, अवेयर किया कि किस तरह से जो है हमें चीजें करनी है। तो अब हम देखते हैं उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ। सबसे पहली चीज, अब सारी चीजें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा। 1870 में क्या होता है, डिबेटिंग क्लब खुलता है, डिबेटिंग क्लब। अब डिबेटिंग क्लब का मतलब दो आदमी डिबेट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ जो है डिबेट करेंगे किसी भी टॉपिक पे। तो जो लोग सुन रहे होंगे ना, उनको पता लग जाएगा कि यार जो है बात चल क्या रही है, ठीक है। बेशक वो अनपढ़ हो, बेशक वो अनपढ़ हो, लेकिन अगर कोई आदमी जो है फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेगा कि ब्रिटिश राज हमारे इंडिया में अच्छा है या बुरा है, तो जब ये दो लोग डिबेट करेंगे तो जो उसको सुन रहे होंगे ना, वो उनको पता लग जाएगा कि यार ब्रिटिश राज कैसा है, और ऑब्वियसली जो है उनको जो है अवेयर हो जाएंगे वो चीजों के लिए। तो 1870 में डिबेटिंग क्लब की बहुत बड़ी जो है रोल रहा, और ये कहां पे सेटअप हुआ, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट इज 1871 में, 1871 में पहला अखबार जो है सॉरी, पहला जो है अखबार जो है पब्लिश होता है, एंड दिस वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। पहले उत्तराखंड यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब उत्तराखंड ही है, ठीक है। उत्तराखंड तो अब हुआ है, ठीक है, ये तो अब बेसिक है, ये आपको पता है। तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस चीज को। तो अल्मोड़ा अखबार जो कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, ये जो है पब्लिश होता है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार। इसके बाद 1886 में, 1886 में क्या होता है, ज्वाला दत्त जोशी और दो अदर एंड टू अदर्स ने अटेंड किया क्या, कांग्रेस सेशन। यानी कांग्रेस आपको पता है 1885 में जो है स्टैब्लिश हो गई थी, 1885 में। अब जो है उत्तराखंड के लोगों ने भी कांग्रेस की जो सभाएं होती थी, कांग्रेस की जो सभाएं होती थी उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ज्वाला दत्त जोशी एंड टू अदर्स जो है उन्होंने जो है अटेंड किया, ठीक है। तो आप जो है मेजर इवेंट्स पे ध्यान दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। जवाहरलाल दत्त जोशी जो है इन्होंने अटेंड की सिर्फ, ठीक है। तो अब बस बैकग्राउंड देखो। उसके बाद क्या होता है, एंट्री होती है उत्तराखंड के एक महानायक पंडित गोविंद बल्लभ पटेल ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। जस्ट गिव मी अ 2 सेकंड ब्रेक। यस, तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेकर 1910 तक पंडित गोविंद वल्लभ पंत की एंट्री होती है। अलॉन्ग विद हरगोविंद पंत उन्होंने जो है 1903 में एक क्लब की स्थापना की जिसका नाम है हैप्पी क्लब। किसने की, गोविंद वल्लभ भाई पंत, गोविंद वल्लभ पंत, अलॉन्ग विद हुम, हरगोविंद पंत। ये दो लोगों ने जो है हैप्पी क्लब की स्थापना की 1903 में, ठीक है। और इसका काम क्या था, ऑब्वियसली टू पॉलिटिकली अवेयर अमंग मासेस, इंक्रीज द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मासेस, ठीक है। 1903 में ही यूथ क्लब खुलता है, एक यूथ क्लब, नाम से पता लग रहा है क्या चीज है, ठीक है, अल्मोड़ा में खुलता है। अगेन एम क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों के अंदर, ठीक है। अब सारे
चीजें देखो, डेवलपमेंट्स किस तरह से हो रही है। 1903 में हैप्पी क्लब खुलता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1903 में यूथ क्लब खुल रहा है अल्मोड़ा में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, 1905 में गढ़वाल यूनियन स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ पेपर कॉल्ड गढ़वाली फ्रॉम देहरादून। यानी गढ़वाली यूनियन ने क्या किया, गढ़वाली एक नामक न्यूज़पेपर का जो है पब्लिकेशन स्टार्ट किया। गढ़वाली न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहाँ से, देहरादून से ये स्टार्ट होता है। कौन कर रहा है, गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल यूनियन, ठीक है। उसके बाद 1912 में आ जाइए। 1912 में क्या होता है, पहली दफा, पहली बारी कांग्रेस की एक ब्रांच खुलती है उत्तराखंड के अंदर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम अ ब्रांच ऑफ उत्तराखंड, ओ सॉरी, ब्रांच ऑफ कांग्रेस, ब्रांच ऑफ कांग्रेस, ठीक है, वॉज ओपनड इन कुमाऊं कमिश्नरी, यानी अल्मोड़ा में जो है उसकी एक ब्रांच खुलती है, किसकी, कांग्रेस की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद एंड बद्रीदत्त पांडे, उन्होंने क्या किया, होम रूल लीग जो कि 1914 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है, इन दोनों ने जो स्टार्ट की थी, उसकी जो है एक ब्रांच जो है उत्तराखंड में खोली, और उत्तराखंड में कहां पे खोली, अल्मोड़ा में। तो नेक्स्ट क्या होता है, होम रूल लीग जो है स्टार्ट हुई है, कहाँ पे हुई है, एच आर एल अल्मोड़ा में हुई है। और किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन जो है इसमें एक्टिव मेंबर थे, मोहन जोशी, साथ ही साथ चिरंजी लाल, चिरंजी लाल, और उसके बाद हेमचंद, एंड नेक्स्ट इज योर बद्रीदत्त पांडे। तो ये जो है चार लोग थे जिन्होंने जो है होम रूल लीग की जो है एस्टेब्लिशमेंट किया अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1916 में, 1916 में, आई शुड यूटिलाइज दिस स्पेस, यस, 1916 में क्या हुआ, कुमाऊं परिषद का जो है एस्टैब्लिशमेंट होता है नैनीताल के अंदर, और उसका काम क्या था, अगेन पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम जो थी उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड के लोगों की, वो जो है एड्रेस करना। तो कुमाऊं परिषद जो है एस्टैब्लिश होती है, कुमाऊं परिषद एस्टैब्लिश होती है, कुमाऊं परिषद, ये भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि कुमाऊं परिषद जो है कौन से सन में जो है एस्टैब्लिश हुई थी, और इसका जो है मेन एरिया कौन सा था, नैनीताल था। और ये जो है एड्रेस करती थी लोगों की सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन द स्टेट, ठीक है। और स्टेट कौन कौन से थे, नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल। तो ये तीन जो है जनपद या फिर डिस्ट्रिक्ट कह लो, जो कि कुमाऊं कमिश्नरी में आते थे, और ये इसके लिए कुमाऊं परिषद खोली 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट इज कुमाऊं परिषद के पहली कांग्रेस होती है। कुमाऊं परिषद 1916 में जो एस्टैब्लिश होती है, और इसकी पहली कांग्रेस यानी पहली मीटिंग इसकी 1917 में होती है, 1917 में। और इसको जो है, इसके चेयरमैन या फिर इसके जो है, इसको चेयर किसने किया, ये नाम इंपॉर्टेंट रहता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी जो कि एक रिटायर्ड डिप्यूटी कलेक्टर थे, जिसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हो। आई होप आप सब डिप्यूटी कलेक्टर बने, लेकिन आप सब नहीं बन सकते क्योंकि वैकेंसी एक है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज की, जनरल कैटेगरी की 6 हैं और बाकी सबकी एक है, ठीक है। टोटल 10 वैकेंसी है। आई होप आप सब बन जाएगा कभी ना कभी तो डिप्यूटी कलेक्टर। तो डिप्यूटी कलेक्टर थे जयदेव जोशी, जो कि पहले कांग्रेस यानी पहली मीटिंग जो हुई कुमाऊं परिषद की 1917 में, उसको जो है इन्होंने चेयर किया। उसके बाद क्या हुआ, इस कुमाऊं परिषद ने जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और काफी सारी सोशल प्रैक्टिसेस या फिर काफी सारी चीजें जो मैंने आपको पहले ही बोली, जो कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी उत्तराखंड के लोगों की, वो उसको एड्रेस करने का उसका एम था। तो एक मेजर चीज जो उन्होंने जो है मिटिगेट की है 1920 में, जो एक प्रथा हुई कुली बेगार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग से हम करेंगे मूवमेंट्स इन उत्तराखंड में, जो हम चलेंगे वो हम अलग से करेंगे, ठीक है। कुली बेगार को भी हम जो है कवर करेंगे अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। तो कुली बेगार को जो है इन्होंने जो है हटाने, अबोलिश करने में सहायता की, और साथ ही साथ फॉरेस्ट राइट्स टू पीपल एंड टू रिफॉर्म फॉरेस्ट लॉज, जो फॉरेस्ट के जो राइट्स थे, जो ट्राइब्स को जो नाइंसाफी हो रही थी,
ठीक है, वो सब चीजें जो है होती हैं। तो उसको जो है रिफॉर्म किया और उसको जो है साथ दिया लोगों के। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने जो है मेजर एग्जाम्पल्स हैं जो कुमाऊं परिषद ने जो काम किया। उसके बाद परिषद जो है कुमाऊं परिषद सबसे आगे थी किसमें, रौलट एक्ट को हटाने में, जो कि 1919 में आया। और ये रौलट एक्ट आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का। और रौलट एक्ट जिसके कारण जो है जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ, ठीक है। तो ये आप देख लो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं परिषद। 1916 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 1917 में जयदत्त जोशी ने पहली चेयरमैन जो है पहले चेयरमैन बने, जिसकी पहली मीटिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद कितनी सारी जो है प्रैक्टिसेस जो है कितनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मिटिगेट करने में मदद कर रही है। कूली बेगार आती है, फॉरेस्ट लॉज दे रहे हैं वो, ठीक है। रौलट एक्ट जब हुआ इंडिया में, उसको जो है अपोज करने के लिए सबसे आगे है। और ऑल्सो सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जो उन्होंने काफी काम किया। तो ये जो है एक तरह से नेशन बिल्डिंग में काम भरोसा कर रहे थे, ठीक है। सबके लिए काम कर रहे थे, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं थी जिसके लिए वो काम करते थे, ठीक है। और आगे जाके कुमाऊं परिषद को मर्ज कर दिया गया कांग्रेस में 1926 में। तो 1926 में क्या होता है, कुमाऊं परिषद जो है मर्ज हो जाती है, यानी जुड़ जाती है किसके साथ, कांग्रेस के साथ। अगेन इन इंपॉर्टेंट चीज इवेंट है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आ सकता है कि कुमाऊं परिषद कौन से ईयर में कांग्रेस के साथ मर्ज हुई, तो 1926 इज योर आंसर। ओके। इसके साथ साथ 1918 में क्या होता है, 1918 में क्या होता है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी जो है बनाई जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ बरिस्टर मुकुंदी लाल एंड अनुसुआ प्रसाद बहुगुणा। एग्जाम में आ चुका है ये चीज। तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, कांग्रेस कमेटी। कुमाऊं परिषद तो आपको देख ही लिया, कुमाऊं परिषद तो एस्टैब्लिश है ही। अब गढ़वाल का जो रीजन था जो उत्तराखंड के अंदर आ रहा था, उन लोगों ने भी पीछे जो हटना ना चाहा और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी स्टैब्लिश कर दी 1918 में। अब इसके लीडर लीडर कौन है, किसके अंदर जो है स्टार्ट किया उन्होंने, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर एक आपको पता है वकील होते हैं, ठीक है। मुकुंदी लाल ये एक वकील थे, मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल। एंड द अदर वन इज अनुसुआ प्रसाद बहुगुणा। I hope I am pronouncing the name rightly. If not, I am really sorry. ठीक है, अनुसुआ प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। गढ़वाल कांग्रेस कांग्रेस कमेटी जो एस्टैब्लिश होती है, कुमाऊं परिषद जो एस्टैब्लिश हो रही है। कुमाऊं परिषद के कितने मेजर इवेंट्स रहे, कितने डेवलपमेंट्स रहे, वो हमने देखा। यही सेम चीज गढ़वाल कांग्रेस कमेटी ने की। इंपॉर्टेंट देख लिया किस किसने जो एस्टैब्लिश की, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, अनुसुआ प्रसाद बहुगुणा, ये दो नाम जुड़े हुए हैं कांग्रेस गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के साथ। उसके बाद क्या होता है कि जब गांधी जी उत्तराखंड में आए 1929 में, ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना गया जाता है, फैक्ट है, 1929 में गांधी जी 12 दिन के लिए उत्तराखंड आए थे, 12 डेज के लिए। और उन्होंने जो है एक मेजर इवेंट होता है कौसनी को कौसनी को एक टैग दिया, और वो टैग है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और ये टैग मुझे लगता है काफी जगह को मिला हुआ है आज की डेट में। अब वो किताब में कितना है, क्योंकि मैंने काफी सारी हिल स्टेशन देखे हैं जिसको सब बोल देते हैं कि यार ये तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। बट गांधी जी ने जो है कॉस्निक को जो है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला 1929 की विजिट में। 1929 में वो ऑलमोस्ट 12 दिन के जो है टूर पे आए थे उत्तराखंड में, ठीक है। कॉस्नी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इवेंट क्या हो रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में कि जब 26 जनवरी 1930, अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सेकंड का 3 सेकंड का पॉज दूंगा। ये डेट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मॉडर्न हिस्ट्री की किताब उठाएं और उसको रिवाइज करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, अगेन पॉज दे रहा हूं, सोच लो। याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम पास है। याद आ गया है तो एग्जाम क्लियर करने के बहुत करीब हो। अगर याद नहीं आया कोई बात नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक उठाओ, दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 में पूरे इंडिया में पहली बार तिरंगा लहराया गया था। पूर्ण स्वराज का जो नारा था वो दिया जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, एवरी प्लेस इन उत्तराखंड, मतलब हर एक जगह पे जो है तिरंगा लहराया गया, ठीक है। लेकिन एक जगह थी जहाँ पे तिरंगा नहीं लहराया गया, वो था, उस जगह का नाम था टिहरी प्रिंसली स्टेट। टिहरी प्रिंसली स्टेट के अंदर जो है झंडा नहीं लहराया गया, ठीक है, क्योंकि उनकी अलग ही कहानी चल रही है यार, वो प्रिंसली स्टेट है।
प्रिंसली स्टेट का कोई मतलब नहीं फ्रीडम स्ट्रगल से, कुछ नहीं है। यहाँ का जो फ्रीडम स्ट्रगल होगा वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ फ्रीडम स्ट्रगल उत्तराखंड। एक तो जो नॉर्मल उत्तराखंड है, ब्रिटिश उत्तराखंड है, ब्रिटिश कुमाऊं, ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरी है उत्तराखंड में उसमें। और सेकंड है टेरिटरी ऑफ टिहरी प्रिंसली स्टेट। तो टिहरी प्रिंसली स्टेट का किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल रहा वो मैं आपको बताऊंगा, कोई कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 में जो है हर जगह झंडा झंडा फहराया जाता है, कि इतनी इंपॉर्टेंट डेट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जो है चीज दोबारा पढ़ लेना अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में याद नहीं है। एंड उसके बाद क्या होता है, दांडी मार्च एक मेजर इवेंट हुआ, दांडी मार्च, ठीक है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि 78 लोगों ने जो है 78 लोगों ने 78 पीपल पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च। 78 पीपल, 78 पीपल, आउट ऑफ whom मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 25% जो लोग थे वो उत्तराखंड से थे, ठीक है। जिसमें कि आई एम रियली सॉरी, मैंने कंफ्यूज कर दिया, 78 पीपल जो है पार्टिसिपेट किए दांडी मार्च में, 78 लोगों ने, और उस 78 में से 3 लोग उत्तराखंड के थे। आई एम रियली सॉरी, मैंने कंफ्यूज कर दिया। 3 लोग जो है 78 में से उत्तराखंड के थे, 3 वर फ्रॉम उत्तराखंड। नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिर्फ 3 ही है। पहला नाम है ज्योतिराम, ज्योतिराम कंडपाल, पहला नाम तो ये हो गया। सेकंड नाम है भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी। एंड थर्ड नाम है गोरखवीर खड़क बहादुर, गोरखवीर खड़क बहादुर। मैं रात के 2 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन और रात के और रिकॉर्ड करने का मतलब यही होता है कि पीछे से डिस्टरबेंस ना आए। बट रात के 2 बजे भी डिस्टरबेंस हुई, आई एम रियली सॉरी। किसी ने कोई गली में आया है, बाइक की आवाज़ आई है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अब देख लो, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि जो है लेक्चर में डिस्टर्बेंस ना हो पीछे से। और यही कारण है मैं लाइव क्लास नहीं लेता, बिकॉज लाइव क्लास लेने के मतलब है कि मेरे को शाम के टाइम 7 या 8 बजे लेक्चर लेना पड़ेगा। और 7-8 बजे के टाइम पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब वैसे तो मैं मेरी जो है स्ट्रीट जो है वो पीछे है थोड़ा, बट ये है ना कोई आ ही जाता है गली के अंदर, और फिर व्हीकल्स की आवाज़ या फिर थोड़ा बहुत शोर आता रहता है। और मेरा जो मेरे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है अभी, जो मैं बैकग्राउंड नॉइज क्लियर करने की कोशिश करूँ या फिर वो सब करूँ। उस टेक्निकलिटीज़ में बहुत टाइम लगता है, मुझे नहीं पढ़ना उस चीज़ों में, एडिटिंग करो, ये करो, वो करो। मैं अभी जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ बेसिकली। मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन द कंटेंट की जो क्वालिटी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज़ होती है। बट अभी भी रात के 2 बजे भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 लोग ने दांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया है 78 लोग में से, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड के लोग जो है दांडी मार्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो एक मेजर पॉलिटिकल इवेंट होता है दुगड्डा में, ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा में, ठीक है, इन 1930। मेजर पॉलिटिकल इवेंट हुआ ये। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है आई डोंट नो, बट मैंने मेंशन किया हुआ है। ब्रिटिश गढ़वाल में एक फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल इवेंट होता है दुगड्डा में, फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल इवेंट, फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल इवेंट। तो जब ये मैं बोलता हूँ ना कि फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल इवेंट, तो इसका मतलब जो है ये इवेंट बहुत ही जो है फ्रूटफुल रहा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाएगा कि कौन सी लोकेशन पे जो है हुआ था। तो दुगड्डा नाम की जगह है, यहाँ पे हुआ था 1930 में, ठीक है, 1930 में, ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट इज योर बहुत बड़ा कांड है पेशावर कांड, पेशावर कांड। अब मैंने करंट अफेयर क्लासेस में एक नाम लिया था, वीर चंद्र गढ़वाली, और उस क्लास में शायद मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि उन्होंने किया क्या था। तो बेसिकली पेशावर कांड इज रिलेटेड टू मिस्टर वीर चंद्र गढ़वाली, ठीक है। तो 23 अप्रैल 1930 को क्या होता है, 23 अप्रैल 1930 को क्या होता है, लाहौर में बेसिकली क्या हुआ कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी पॉलिसीज को अपोज कर रहे थे ब्रिटिशर्स की, जो कि चलता रहता था। फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है तो पॉलिसीज को प्रोटेस्ट करना तो एक तरह से जो है रोजमर्रा का काम था। तो जो है एक पॉलिसी को अपोज कर रहे थे, लाहौर में जो है प्रोटेस्ट चल रहा था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे वो सोल्जर थे गढ़वाल राइफल्स के, सोल्जर थे गढ़वाल राइफल्स के, उनकी अपॉइंटमेंट वहां पे थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया,
वहाँ के जो लोकल थानेदार थे, लोकल जो दरोगा थे, उन्होंने जो है इन प्रोटेस्ट करते हुए लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया। और वीर चंद्र गढ़वाली जो है उस कॉन्टिनेंट को लीड कर रहे थे, ही वॉज लीडिंग। तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों पे गोली चलाने को मना कर दिया कि वी विल नॉट फायर। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऐसा ऐसा बोला कि हमने जो है वर्दी पहनी है वो हमारे लोगों की सेवा करने के लिए पहनी है, उनको गोली मारने के लिए नहीं पहनी है। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। और इसलिए ये बहुत बड़ा इवेंट रहा पेशावर कांड। इससे जो है पता लगा कि उत्तराखंड के लोग जो है वो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये जो नाम है चंद्र सिंह गढ़वाली, ये बाद में कन्वर्ट हो गया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और इस इवेंट से जो है इतना इंप्रेस हुए कि मोतीलाल नेहरू ने जी है, मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस को बनाने की जो है अनाउंस कर दिया कि गढ़वाल दिवस हम मनाया करेंगे इन द नेम ऑफ चंद्र सिंह गढ़वाली। और इनके आगे जो है वीर भी जोड़ दिया गया। ठीक है। तो गढ़वाल दिवस की स्टैब्लिशमेंट हुई, मतलब बनाने को सेलिब्रेट करने की जो है अनाउंसमेंट हुई। और ये गढ़वाल दिवस बनाने की सेलिब्रेशन बनाने की किसने बोला? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। ये बहुत मेजर इवेंट था, एक तरह से गोल्डन चैप्टर बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में। ठीक है। और आप लोगों ने देख लिया कि कितना इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि ये सेम चीज जो है 1919 में हो चुकी थी जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग में अगर फॉर एग्जांपल वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे ऑफिसर होते उस कंटिजेंट में, तो शायद वो जो मैसेकर हुआ वो नहीं होता। ठीक है। यही सेम चीज जो होने वाली थी 23 अप्रैल 1930 को, लेकिन ये चीज नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। ठीक है। इस तरह से जो है काफी सम्मान मिला इनको, और ये जो है काफी बड़े पर्सनालिटी रहे उत्तराखंड के, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। एक चीज और है कि इन सब मूवमेंट्स में महिलाओं का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा। महिलाओं ये मतलब वुमेन्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। ठीक है। तो वुमेन की कॉन्फ्रेंस होती थी, वुमेन्स की कॉन्फ्रेंस होती थी। तो एक बहुत बड़ा नाम निकल के आता है, वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट बागेश्वर अंडर द लीडरशिप ऑफ कुंती वर्मा। कुंती वर्मा, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। तो कुंती वर्मा एक ऐसी महिला थी जो जिन्होंने जो है वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्टैब्लिशमेंट की 1931 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गांधी आश्रम की फाउंडेशन होती है। गांधी आश्रम, गांधी आश्रम की फाउंडेशन होती है कि फाउंडेशन ऑफ गांधी आश्रम वाज लेड डाउन इन अल्मोड़ा इन 1937। 1937 में गांधी आश्रम की जो है एस्टेब्लिशमेंट होती है विद द एफर्ट ऑफ शांतिलाल त्रिवेदी। ये क्वेश्चन जो है आ चुका है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी आश्रम की स्टैब्लिशमेंट किसने की थी और कौन सी ईयर में की थी। शायद इस तरह से क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी पूछी थी किसने की है, शायद ईयर नहीं पूछा था। तो शायद इस बार ईयर पूछ ले कि गांधी आश्रम कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। शांतिलाल त्रिवेदी जी ने किया था 1937 में किया था। ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर बना पॉलिटिकल एजुकेशन जो कंटिन्यू हुई उत्तराखंड में, वो एक बहुत बड़ा सेंटर बना गांधी आश्रम 1937 बाय शांतिलाल त्रिवेदी। एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्योंकि आ चुका है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट मेजर थिंग हो रही है कि वीर केसरी चंद उन्होंने क्या किया, वो कि जो कि जौनसार बवार रीजन से थे, उन्होंने आईएनए ज्वाइन की और ब्रिटिश आर्मी से लड़े 1942 में। और इसके कारण उनको बाद में डेथ पेनल्टी भी दी गई। ठीक है। आईएनए ने ज्वाइन की और उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी 1942 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इसके बाद उनको जो है डेथ पेनल्टी भी मिली। तो ये भी एक फ्रीडम फाइटर है उत्तराखंड के। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटीज हैं, चार ऑप्शन दे देंगे कि कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने आईएनए ज्वाइन की थी। तो वीर केसरी चंद है जिन्होंने आईएनए ज्वाइन की थी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आइडियली। ठीक है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है 1942 में स्टार्ट हुआ। तो 1942 में यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन था उत्तराखंड की तरफ से। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ। तो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था। बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद अब ये मूवमेंट है जहाँ पे हम जो है ब्रिटिशर्स के पार पा सकते हैं, यानी ब्रिटिशर्स को जो है बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है। और एक इवेंट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, एक इवेंट होता है कि ड्यूरिंग प्रोटेस्ट चल रहा था, एक स्टूडेंट्स ने जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस प्रोटेस्ट में जो है एक
पत्थरबाजी स्टार्ट हुई और जो है कुमाऊं के जो कमिश्नर थे मिस्टर एल्टन, वो इंजर्ड हुए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कमिश्नर थे क्योंकि कुमाऊं के, उनके अंडर जो है ये प्रोटेस्ट चला, कुमाऊं, कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, ठीक है, मिस्टर एल्टन, ठीक है, ये इंजर्ड होते हैं इस प्रोटेस्ट में। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि पुलिस ने जो है ओपन फायर किया प्रोटेस्टिंग, जो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर। ये तो जो है आपका ये जो है घटना घटी अल्मोड़ा के अंदर, और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने जो है ओपन फायर किया अल्मोड़ा के अंदर, जिसमें कि 2 आदमी जो है शहीद हो गए, और उन 2 का नाम है हीरामणि एंड हरि कृष्णा। एग्जाम में आ चुका है, पूछा गया था कि ड्यूरिंग प्रोटेस्ट इन अल्मोड़ा ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट विच 2 पर्सनैलिटीज लॉस्ट देयर लाइफ। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हीरामणि एंड हरि कृष्णा जो है ये 2 लोग थे जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था अल्मोड़ा के अंदर, उसमें जो है ये 2 आदमी जो है शहीद हुए थे। तो इनको भी नाम आपको याद रखना है। उसके बाद मेजर इवेंट होता है सल्ट में। सल्ट में, सल्ट का तो इवेंट जो है इस तरह से हुआ कि उसको जो है बारडोली ऑफ कुमाऊं कहा गया। बारडोली ऑफ कुमाऊं कहा गया। बेसिकली हुआ क्या, 2 ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर किया, एक कुमरा करके प्लेस है कुमरा करके, ठीक है, जो कि सल्ट कांग्रेस की हेडक्वार्टर्स मानी जाती थी, हेडक्वार्टर्स मानी जाती थी। तो उसमें जो है 2 ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर किया, और इस इवेंट में जो है 5 आदमी जो है शहीद हुए, और उन 5 आदमी का नाम है गंगाराम, खीमदेव, चुदामणि एंड बहादुर सिंह। ये दो जो है ये 5 नाम है जो शहीद हुए। और सल्ट में जो है बोला जाता है कि सल्ट जो है कांग्रेस का हेडक्वार्टर था, कांग्रेस का हेडक्वार्टर था, वहां पे ओपन फायर की, कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर था। ये 5 लोग जो है शहीद हुए, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे इसी इवेंट को लेकर जो है, और इसको जो है बारडोली ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है, बारडोली ऑफ कुमाऊं। इस इवेंट से जो है गांधी जी जो है काफी प्रभावित हुए, और इस एपिसोड को बारडोली ऑफ कुमाऊं के नाम से जो है जाना गया, महात्मा गांधी के नाम से दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया है ये नाम, महात्मा गांधी, ठीक है। और इसको जो है उत्तराखंड के लोग आज भी याद करते हैं, और एवरी September 5, हर एक 5 सितंबर को जो है हम जो है शहीद स्मृति दिवस बनाते हैं, शहीद स्मृति दिवस जो है बनाते हैं एवरी 5 सितंबर, ठीक है। कहाँ पे इवेंट हुआ था ये, कुमरा, ठीक है, कुमरा में जो है जो है ये जो है इवेंट हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट तक आए हम, ठीक है। इस तरह से हमने देखा मेजर इवेंट्स, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल जो है उत्तराखंड में किस तरह चल रहा है। 1857 से स्टार्ट किया था हमने। 1857 में ज्यादा बड़ा रोल नहीं था उत्तराखंड का, बहुत कम रोल था। एक पर्सनैलिटी हमने देखा, कालू राम, ठीक है, वो हमने पर्सनैलिटी देखी जिन्होंने जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ठीक है, कालू सिंह मेहरा जी ने स्टार्ट किया, और वही पहले फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है 1857 से स्टार्ट होगी, आगे जाके डिबेटिंग क्लब की जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई 1870 में। उसके बाद अल्मोड़ा अखबार का पब्लिकेशन होता है 1871 में। उसके बाद जो है यूथ क्लब स्टैब्लिश हो रहा है, फिर गोविंद बल्लभ भाई पंत आते हैं जिन्होंने हैप्पी क्लब की जो है स्थापना की 1903 में। उसके बाद कांग्रेस की एक ब्रांच खुलती है 1912 में अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है। उसके बाद होम रूल लीग का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ उत्तराखंड के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर, जिसमें जो है 3-4 नाम मैंने लिए, जैसे मोहन जोशी, चिरंजी लाल हेमचंद और बद्रीनाथ पांडे जो है उन्होंने होम रूल लीग का जो है स्टैब्लिशमेंट किया। उसके बाद 1916 में कुमाऊं परिषद का स्टैब्लिशमेंट हुआ नैनीताल के अंदर, जिन्होंने जो है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल प्रॉब्लम्स जो है उत्तराखंड के लोगों की, यानी उत्तराखंड के लोगों के मतलब नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे उस वक्त जो कि ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आते थे। इन लोगों की जो है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल प्रॉब्लम्स को जो एड्रेस किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है कुली बेगार मूवमेंट, जिसको उन्होंने जो है मिटिगेट करने में जो है हेल्प की। और उसके बाद रॉलक्ट एक्ट आया, उसमें भी कुमाऊं परिषद ने जो है अपोज करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद कुमाऊं परिषद हमने देखा कि 1926 में कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई। तो
कहने का मतलब है ये सब मैं चीज़ पढ़ा चुका हूँ, समरी आपको बता रहा हूँ। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट होती है और 1918 में जो है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी है, वो किसने जो है एस्टैब्लिश की है? अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरिस्टर मुकुंदी लाल एंड अनुसुआ प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, तो इस तरह से उत्तराखंड की पूरी की पूरी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो हमने एक एक करके देखी, कौन कौन से मेजर इवेंट्स थे उत्तराखंड के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज में डिस्कस की है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इसके सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप आपको करना है 8742930164, ये नंबर है, व्हाट्सएप करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ₹30 ओनली, 30 रुपए के नोट्स हैं आपके, बहुत अफोर्डेबल रखे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। मूवमेंट नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे मूवमेंट के साथ, कि मूवमेंट्स से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्या किस तरह का वुमेन्स का रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेस का क्या रोल रहा, उसके बाद आजाद हिंद फौज यानी आईएनए का क्या रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, और उसके बाद हम कुछ पॉपुलर मूवमेंट जो स्टेट के अंदर हुए वो साइड डिस्कस करेंगे। यानी इसके जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस क्लास में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो उत्तराखंड है वो जो है लास्ट लेक्चर होगा। उस लेक्चर में मैं जो वाइंड अप कर दूंगा, पूरा जो है फिनिश कर दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो इसके बाद जो एक और क्लास आएगी और उसके बाद जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म है। उसके बाद हम हिस्ट्री को सेक्शन को जो है क्लोज कर देंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद उत्तराखंड ज्योग्राफी। ठीक है, उत्तराखंड ज्योग्राफी जो है हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और मेरा पर्पस बेसिकली यही है कि मैक्स टू मैक्स बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक उत्तराखंड जी के पूरी कवर करने का मेरा जो है प्लान है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो आप मेरे व्यूअर्स हैं, आपको पता होना चाहिए किस तरह से जो है चीजें चलने वाली है। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ ये सब चीजें, किस तरह से जो है मैं क्लास लेने वाला हूँ। रिवीजन क्लास आपकी मार्च में स्टार्ट हो जाएंगी। जीएस की भी जो है इसकी रिवीजन क्लास चलेंगी और ये आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगा कि मैं इस इन इन क्लासेस को लाइव क्लास करूँ सो दैट आपके जो डाउट्स होंगे उसी वक्त जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम लाइव क्लास के थ्रू जो है उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम को जो हल कर लेंगे। तो ये मेरी जो है फ्यूचर प्लान है, इस तरह से जो मैं आगे करने वाला हूँ। सारी चीजें कवर हो जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप पार्टिसिपेट करो, मतलब वहाँ पे मैं आपको पोल जो है कंडक्ट कराता रहता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी आगे के जो लेक्चर्स हैं वो उसमें आपका जो से होगा वो लेना पड़ेगा। ठीक है, आपकी राय जो है मैं लूंगा, उसके बाद ही उन सबको कंसिडरेशन करने के बाद ही जो मैं आगे के लेक्चर जो है वो, आपको दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में थोड़ी सी आप लोग ही हेल्प करोगे और कोई हेल्प नहीं करेगा, तो लाइक बटन तो जरूर दबा देना यार, लाइक दबा देना, फिर कमेंट तो कर देना एटलीस्ट। शेयर मत करना, शेयर तो अगर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कमेंट तो कर ही देना, एटलीस्ट बता देना कि क्लास किस तरह से लग रही है आपको, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बुरी भी लग रही है ना तो भी बता देना कि सर ये पार्ट अच्छा नहीं है, आप इस पे इंप्रूव करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आपने ये नहीं किया तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर तो आपका उत्तराखंड पीसीएस या फिर कोई भी एग्जाम निकलने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर ही नहीं रहे। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दी सब, चलो ठीक है, सारी चीजें हो चुकी हैं। एंड लास्ट एंड द लीस्ट, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब, ये बटन दबा देना, नीचे आ रहा होगा बेल आइकन भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको पता लग जाए। एंड लाइक किए मत जाना प्लीज, ये वीडियो लाइक किए मत जाना। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।